हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम जो इंग्लिश बनाते हैं उसको 100% करेक्ट कैसे करें। देखिए 100% करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जीरो से एडवांस आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होगा, तो आपको 100% वहाँ करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप कम चलाऊ इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो भी आप 100% आप श्योर हैं कि आप सही बना सकते हो। बशर्ते आपको दो चीज़ करना होगा। वो पहला काम करना होगा कि एबी के बारे में समझना होगा और एमबी के बारे में समझना। अगर दो पॉइंट के बारे में अगर आपने तालमेल करना अच्छा सीख लिया तो मैं ये चीज को बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों आसानी से आ जाएगा, वो भी 100% आपका करेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम आपसे बोले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खेलना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई बोल दे खेलना है, इसका इंग्लिश कोई बोल दे तो इज टू प्ले होता है। ध्यान दीजिएगा, खेलना है इज टू प्ले। अब इससे बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाए, ध्यान देना है। इससे बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं कि ध्यान देना है, मुझे खेलना है, ऐसा सेंटेंस बोल देंगे मुझे खेलना है तो आई। अब आई के बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर खेलना है इज लगा दिए थे। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर एम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई एम टू प्ले। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, मुझे खेलना है आई एम टू प्ले। हम इसको बोल सकते हैं कि तुम्हें खाना है, तुम्हें खाना है। यहाँ पर हो जाएगा यू के बाद हो जाएगा आर। अब यहाँ पर क्या होगा, यू आर टू इट, यू आर टू इट, तुम्हें खाना है। यहां पर हम एक और सेंटेंस यहां ले सकते हैं, वे लोग को हंसना है। वे लोग का होता है दे, और दे के बाद हो जाएगा आर, दे आर टू। यहां पर हो जाएगा आपका हंसना है तो लाफ हो जाएगा। तो मैंने यह सीखा कि खेलना है इज टू प्ले, यानी हम खेलना है इज टू प्ले, यानी यहाँ पर टू लगा के इसको बना सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यह काम करना है, ये आपका ए भी है और ये आपका एम भी है। अगर दो चीज में आपने तालमेल करना सीख गया तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप एकदम चिटकी में उसको मसल कर रख दीजिएगा। बशर्ते आपको यहाँ पर देखना होगा कि एम भी क्या है और ए भी क्या है। तो ये आपका एम भी है और ये आपका ए भी है। तो ए भी जो होता है ना बदलता रहता है, जबकि एम भी का टाइम एकदम फिक्स रहता है किसी सेंटेंस में। अब उसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई के अनुसार एम गया, यू के अनुसार यहाँ आर गया, दे के अनुसार आर गया। तो अगर मान लीजिए इसी टेंस में अगर बनाए, हम यहाँ पर लिख दूं उसे पढ़ना है। अच्छा, उसे पढ़ना है तो बोल सकते हैं ही इज टू रीड, ही इज टू रीड। इसको ऐसा हम बना सकते। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा का नंबर, मान लीजिए अगर कोई कह देगा कि खेलना, यानी खेल सकता है, खेल सकता है, इसका इंग्लिश क्या होगा। अरे खेल सकता है कैन, और खेलना क्या होता है प्ले। तो बताइए खेल सकता है कैन प्ले। आप दो ही वर्ड लीजिए और बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप आसानी से बना पाइएगा। इससे सेंटेंस आप जोड़िएगा ना बड़ा बड़ा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। यहाँ पर वह क्या हो जाएगा ही। अब ही के जस्ट बाद मैंने लिखा खेल सकता है कैन प्ले। ध्यान दीजिएगा कैन प्ले, अगर यहाँ होता वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट, यानी हम वहां पर लास्ट में ऑब्जेक्ट के लाकर रख देते हैं। यानी सब बात की एक बात है कि यहाँ पर ए भी हमको समझना होगा और यहाँ पर एम भी समझना होगा। हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस और लेते हैं, मान लीजिए हम लोग दिल्ली जा सकते हैं। देखिए हम लोग का क्या होता है वी। अभी वी के बाद आपको देखिए जा सकते हैं, मैंने बोला ना खेल सकता है, जा सकता है, आ सकता है, जब भी हो कैन प्लस एम भी जोड़ दीजिएगा, जो भी आपका एम भी हो। अब देखिए वी के बाद क्या है, यहाँ पर कैन लिख दें तो वी कैन। अब देखिए वी कैन जाना का होता गो, और टू का दे नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में अगर कुछ भी मैं जोड़ा, मान लीजिए यहाँ हो जाएगा राम कबड्डी खेल सकता है, राम कबड्डी खेल सकता है। तो राम का क्या होगा, राम खेल सकता है कैन प्ले। अब क्या बाबू बताओ तो कबड्डी, तो मैंने यहां पर लिख दिया कबड्डी। ऐसे आप इसको बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इसके जस्ट बाद देखेंगे, देखिए तीसरा का नंबर हम ले सकते हैं यहां पर खेलना चाहिए। देखिए खेलना चाहिए, इसका इंग्लिश आपसे कोई पूछेगा कि खेलना चाहिए कि इंग्लिश का होगा, ध्यान दीजिएगा इसका होगा आपका यहां पर शुड प्ले। अच्छा बताइए हंसना चाहिए शुड लाफ, खाना चाहिए शुड ईट, रोना चाहिए शुड वीप, बचाओ तो क्राई। आप यहां पर इसका यूज कर सकते हो। अब बताओ इतना
छोटा वर्ड है, लेकिन इससे बड़ा सेंटेंस हम बना सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आप काम चलाऊं और बनाइएगा ना, तो वहां से भी करेक्ट होने का ज़्यादा चांस है, बशर्ते आपको दो चीज़ पर ज़रा ध्यान देना, ए बी और एम बी पर। तो इसका ही हम तालमेल इसमें सिखा रहे हैं। देखिए, मैं अगर बोल दूँ यहाँ पर मोहन को खेलना चाहिए, देखिए मोहन को खेलना चाहिए। अब बताइए, इसमें मोहन को खेलना चाहिए, यहाँ पर कॉमन आ गया ना। आपको सबसे पहले लिखना होगा मोहन। मोहन मैंने लिख लिया। मोहन के जस्ट बाद आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है अंत में चाहिए है, शुड लगाओ। लगाओ ना, अभी मैंने बताया था कैन, यानी सकना हो तो कैन लगाना। तो मोहन शुड, यहाँ पर खेलना का होता है प्ले। बताइए, मोहन शुड प्ले, मोहन को खेलना चाहिए। अच्छा, सर को पढ़ाना चाहिए, सर शुड टीच। बात समझ में ना। तो आपको सबसे पहले यानी एमबी का V1 फॉर्म यहाँ पर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ V1 का यहाँ पर प्रयोग किया। अगर यहाँ पर हो जाता वे लोग को आना चाहिए, वे लोग आना चाहिए, बहुत आसान है। वे लोग आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए दे, जो आपका यहाँ पर दे, आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले दे चाहिए, चाहिए क्या लिखना होगा बाबू, आपको लिखना होगा शुड। और आना क्या होता है, यहाँ पर कम लिखिए। अब यहां से भी बड़ा बड़ा सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। अगर हम बोल दें तुम लोग को सुबह में टहलनी चाहिए, देखिए तुम लोग को सुबह में टहलनी चाहिए, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया ना। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना है तुम लोग का यू, अब यहां पर रुक जाना है। टहलनी चाहिए, लास्ट वाला लेकर उठा लेना है। तो टहलनी चाहिए जो है ना, सबसे पहले टहलना चाहिए, इसका होता है शुड। तो शुड के बाद लिखेंगे वॉक, यू शुड वॉक। अब सुबह में हम कर सकते हैं इन द मॉर्निंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी अगर खेलना चाहिए अगर सेंटेंस में हो, तो यहाँ पर शुड प्ले से बना सकते हैं। ऐसे ही इसको मस्ट से बना सकते हैं, लेकिन मस्ट का प्रयोग हम डेडिकेशन ज्यादा हो तो वहां कर सकते हैं। जैसे उस किसी पर दबाव दिया जा रहा हो, मान लीजिए कि मैंने बोला मोहन को खेलना चाहिए, मोहन को अवश्य खेलनी चाहिए। जब ऐसा सेंटेंस हो तो मोहन मस्ट प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दे जनरली मोहन को खेलनी चाहिए, तो मोहन शुड प्ले, यहां पर यह सही होगा। तो इसके बाद देखते हैं 4 नंबर है ना, खेलता है। ध्यान दीजिएगा, खेलता है। अब बताइए खेलता है, इसका इंग्लिश का होगा, अजीब लगा होगा, खेलता है। हम इसका इंग्लिश कर सकते हैं प्ले। आप प्ले में लगाएंगे एस, तो इसका हो जाएगा प्लेज, यानी खेलता है, इसका इंग्लिश का होगा प्लेज। अच्छा बताओ, अगर कोई कह दे हंसता है, ध्यान दीजिएगा, हंसता है, इसका इंग्लिश का होगा LUGHS, लाफ्स। यहां पर ध्यान देना होगा, जब भी अंत में ता ते ती जुटा रहे तभी तो ये काम करेंगे, राइट। अगर मैं बोल दूं पढ़ाता है, टीचेज। अगर मैं कह दूं हंसता है, तो लाफ्स। यहां पर लिखे है ना, तो जब भी ऐसा सेंटेंस में आए तो इसको बना सकते हैं। अब देखेंगे यहां पर मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए कितना आसान है, मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए यहां खेलता आ गया ना, आपको खेलता के स्पेलिंग पता है कि यहां पर क्या हो सकता है। आपको एक बात और ध्यान देना होगा, यहां पर मैंने खेलता के स्पेलिंग का प्लेज, हंसना के स्पेलिंग लिखा हंसता है कि लाफ्स। एक बात और ध्यान देना होगा कि यहां पर जब भी अगर एस या एस का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसको V1 V5 फॉर्म बोलते हैं, हम डीपली नहीं जाना चाहते हैं। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले लिखेंगे मोहन, अब मोहन के बाद करेंगे खेलता है। ध्यान दीजिएगा, खेलता है तो यहां सबसे पहले करेंगे यहां पर प्लेज। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज। अब जो बच गया यहां पर लिखिए ना क्रिकेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। अच्छा यहां पर हो मैं हंसता हूं। अब देखिए यहां पर हंसता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं हंसता है, तो अगर हूं आ जाएगा तो याद रखना होगा आपको उसके साथ एस फॉर्म नहीं लगाना होगा। यानी अगर हो जाएगा हंसता हूं या खाता हूं, तो इसका हो जाएगा LUGH, सिर्फ लाफ होगा, यहां V1 फॉर्म जुड़ता है। मैं हंसता हूं, इसका क्या हो जाएगा आई, और आई के बाद हो जाएगा LUGH, आई लाफ। यानी जब किसी सेंटेंस में खेलता हूं या खेलता है या खेलता हो, जब भी ऐसा सेंटेंस में आए तो उसको हम इस मतलब टॉपिक के द्वारा हम बना सकते हैं। तो मैं हंसता हूं, आई लाफ। अच्छा यहीं पे होगा तुम लोग रोज आते हो,
अब देखिए यहाँ पर आते हो, आ गया ना, आते हो, यानी इसमें भी ताते, इसमें भी ताते, इसमें भी ताते। सबसे पहले लिखना होगा तुम लोग का यू। अब यू के बाद आते हो दिया है। अब देखिए आते हो यू कम, V1 फॉर्म। उसके बाद आपको करना होगा यू कम। अच्छा देखिए टाइमिंग जितना वर्ड हो सब लास्ट में होता है, यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर डेली, यानी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यू कम डेली कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए खेलता था, खेलता था। अगर आपसे कोई खेलता था अगर पूछ ले कि इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा प्लेड। क्या होगा? प्लेड। अब देखिए ना, आपको दो ही मीनिंग याद है, खेलता था, प्लेड। आपको कुछ नहीं करना, इसको हम बोलते हैं V2 फॉर्म। क्या बोलेंगे? V2 फॉर्म, यानी खेलता था। अच्छा खेल लिया भी बोल सकते हैं, खेल लिया भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी ये काम पास्ट में हो चुका है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं सेंटेंस, वह कल किताब पढ़ा था, वह कल किताब पढ़ा था। देखिए वह कल किताब पढ़ा था, वह क्या होगा? ही। अब आपको देखना है, पढ़ा था, यहाँ खेलता था। अच्छा पढ़ा था, अगर आपसे कोई पूछ देगा पढ़ा था, इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए खेलता था प्लेड, तो पढ़ा था, पढ़ना क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पढ़ना का होगा रीड। अब रीड में क्या करेंगे? रीड रीड होता है। तो खेला था प्लेड, तो पढ़ता था रीड। अब उसके बाद मान लो अगर कोई कह देगा हंसता था, क्या बोल दे? हंसता था, हंसता था। अब बताइए ना, हंसता था या हंसा था, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर LUGHT, लाख। यानी आपको सबसे पहले इसका V2 फॉर्म लिखना होगा। तो वह कल किताब पढ़ा था। जब भी आपसे कोई अगर ऐसा पूछ दे तो वह का होगा ही। अब देखिए पढ़ा था, इसका सबसे पहले होगा ही रीड, ही रीड। उसके बाद किताब अ बुक, ही रीड अ बुक। कल देखिए बीत चुका है, तो कल यस्टरडे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहां पे एक और सेंटेंस लूं कि तुम कबड्डी, मैं यहां बोल दूं तुम कबड्डी खेलता था, यहां हो जाएगा यू। ध्यान दीजिएगा, यू खेलता था। अब खेलना क्या होता है? प्लेड। मैंने यहां प्लेड कर दिया, खेलता था। अब क्या बाबू? कबड्डी, तो मैंने लिखा कबड्डी। यानी आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि हम यहां पर किए क्या हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे खेलता था, तो यहाँ होगा V2 फॉर्म या प्लेड हो जाएगा। आप ऐसे इसको आसानी से बना सकते हो। देखिए खेलेगा, जब भी आपसे आएगा खेलेगा, तो खेलना क्या होता है? विल। खेलेगा विल, यहाँ क्या हो जाएगा? प्ले। अच्छा हंसेगा विल लाफ, रोएगा विल वीप, खूब घूमेगा विल वाल्क। जब भी ऐसा अगर कोई पूछे तो आप इसको विल प्लस यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर सेल का भी प्रयोग होगा कब? जब यहाँ पर अगर सेंटेंसेज में आई और वी हो तो यहाँ पर सेल का प्रयोग लगा देंगे। आई और वी हो तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर आपका होगा, आपका सेल होगा। ये बात दिमाग में रखना होगा। बाकी सबके साथ क्या होगा? यहाँ पर विल ही होगा। अच्छा खेलेगा, अच्छा बताइए ना, खेलेगा हम कह सकते हैं वह किताब पढ़ेगा। देखिए वह किताब पढ़ेगा, ही। अब पढ़ेगा विल, अरे ही विल होगा, यहाँ पर क्या होगा? ही विल। किताब पढ़ेगा, पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है? रीड, तो ही विल रीड। अब रीड का क्या करेंगे यहाँ पर? उसके बाद लिखेंगे बुक। अब यहाँ अ बुक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, वह किताब पढ़ेगा, ही विल रीड अ बुक। यहाँ पर हम बोल दें तुम लोग घर जाओगे। आपसे ऐसा कोई बोल दे तो तुम लोग क्या होता है? यू। ध्यान दीजिएगा, तुम लोग का होगा यू, और यू के बाद यहाँ पर लिखना होगा विल। यू विल घर जाओगे। अच्छा घर जाओगे, यहाँ जाना, देखो खेलोगे विल प्ले, तो जाओगे विल गो। कहाँ बाबू? तो घर। घर का क्या होता है? यहाँ पर लिख देंगे होम। अरे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं मैं आम खाऊंगा। अच्छा मैं आम खाऊंगा, आई। अब देखिए खाऊंगा, मैंने यह बोला खेलूंगा विल प्ले, तो खाऊंगा विल इट। तो यहाँ विल इट नहीं होगा, यहाँ पर आई कौन सा? सेल होगा। तो आई सेल, आई सेल यहाँ पर लिखेंगे ईट। क्या बाबू? आम, तो आ मैंगो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी अगर खेलेगा, पढ़ेगा, आना, आएगा, जाएगा, जब भी ऐसा दे तो विल या सेल प्लस हम V1 जोड़ करके उसको बना सकते हैं।
और हम इसको बिल्कुल आसानी से हम इसको बना सकते हैं करेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे खेल रहा है। अच्छा, खेल रहा है, इसका इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, खेल रहा है, इसका इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, इज प्लेइंग। क्या होगा? खेल रहा, इज प्लेइंग। अब देखिए रहा है नहीं आ जाए तो इज प्लेइंग कर दीजिएगा। यहां पर हम आर प्लेइंग भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, यहां पर मैं एम प्लेइंग भी कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर खेल रहा है, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग, जब भी ऐसा सेंटेंस अगर आता हो, खेल रहा है, अच्छा यहां हंस रहा है, हंस रहा है, क्या होगा? इज, अगर हम इससे बनाए इज लाफिंग, आर लाफिंग, एम लाफिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट में मान लो आई हो तो आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे? एम लगा सकते हैं, ध्यान देना है। बाकी अगर मान लो ही हो, सी हो, इट हो, या हम एक नाम रखते हैं इसके साथ ई जाएगा। बाकी यू हो, दे हो, या हम कह सकते हैं वी हो, या दो नाम हो, इस सब के साथ हम लगाते हैं यहाँ पर आर लगा सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए अगर हम कह देंगे वह किताब पढ़ रही है, देखिए ना यहां पर पढ़ रही है आगे कि नहीं? पढ़ रही है, यहां पर आ रहा पढ़ रही है, यानी सबसे पहले लिखेंगे सी, और सी के जस्ट बाद यहां पर ध्यान देना होगा पढ़ रही है। देखिए खेल रहा है, इज प्लेइंग, तो पढ़ रही है, इज रीडिंग, अरे होगा ना, तो सबसे पहले लिखना होगा इज रीडिंग। क्या लिखना होगा? इज रीडिंग। तो यहां पर लिख देना ई रीडिंग, और उसके बाद अ बुक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उतार दीजिए। देखिए ना, मैंने अभी तक वही दो काम कर रखा, ए बी और एम बी को सिर्फ सजा रहा है, और यहाँ से पूरा क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट होते चला जा रहा है। देखिए अब आपको ज़्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आप जीरो से भी यहाँ से पढ़कर आप एडवांस तक जा सकते हो आसानी से। अगर मैं कह दूं तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, अब देखिए तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, खेल रहे हो, अब यहां पर ध्यान, खेल रहे हो यानी खेलना, यानी हम कह सकते हैं तुम का होगा यू। अब यू के बाद ध्यान देना, हमने बोला कि खेल रहे हो, इसका दो तीन हो जाएगा, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग। तो यहां पर देखिएगा यू, तो यू के साथ यहाँ आर लगता है, यहां पर सबसे पहले लगाएंगे आर, तो यू आर, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्लेइंग, तो यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, देखो खेल रहे हो, आर प्लेइंग, अब क्या बाबू? तो क्रिकेट, तो मैंने यहां पर कर दिया क्रिकेट। यहां तक समझ में आएगा। मान लीजिए अगर कोई अगर यहां पर हम बदल दे, यहां पर बदलने के बाद मैं लिख दूं कि मैं हंस रहा हूं। देखिए इसमें भी मैं हंस रहा हूं, आपसे कोई पूछ दिया, देखिए यहां पर हूं आ गया, आपको सबसे पहले लिखना आई के अनुसार लिखना होगा एम, और एम के जस्ट बाद ध्यान देना होगा आपको हंस रहा हूं। मैं बोला खेल रहा हूं, इज प्लेइंग, तो हंस रहा हूं, एम लाफिंग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे यहां पर खेलना पड़ता है। देखिए खेलना पड़ता है, इसका हो जाएगा यहां पर हैज टू प्ले, यहां पर हैज टू प्लस यहां पर V1 का प्रयोग करेंगे। हम यहां पर हैव भी लगा सकते हैं, हैव टू प्ले लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश दो हो जाएगा, खेलना पड़ता है। ये डिपेंड कर रहा है कि हैज कब लगाए या हैव कब लगाए, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मान लीजिए मैं सेंटेंस ले लिया यहां पर कि उसे हंसना पड़ता है, उसे हंसना पड़ता है। जब भी आपसे सेंटेंस कोई अगर बोल दे यहाँ पर, तो उसी का क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसे का यहाँ पर लिखेंगे ही, हंसना पड़ता है। देखिए ये प्रेजेंट है, तो सबसे पहले देखना होगा कि हमको ए भी और एम भी समझना होगा। ए भी का होता है ना, यहाँ पर ये वाला है, और ये आपका क्या है बाबू, सब एम भी है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ही, और ही के अनुसार यहाँ पर हैज होगा कि हैव, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैज, अगर ये प्रेजेंट में काम कर रहा है तब। तो ही हैज यहाँ हो जाएगा टू, हंसना का यहाँ हो जाएगा LUGH। अब देखिए बच्चा क्या करता है, ही हैज टू, यहाँ पर V3 लिख देता है, V5 लिख देता है, तो सेंटेंस अधिक चांस होता है कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं मुझे पढ़ना पड़ता है, अब देखिए ना इसके अंदर भी है आ गया, अब मुझे क्या हो जाएगा आई, अब आई के जस्ट बाद हमको करना क्या होगा, आई हैव लगता है, आई हैव टू, अब पढ़ना क्या होता है जी, यहाँ हो जाएगा रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। अब सपोज कीजिए ना कि अगर ये पास्ट टेंस का बात किया जाए तो पास्ट टेंस में क्या होता है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा था। अब देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर था हो जाए तो था हो जाएगा तो हम लिख देंगे हैज। अगर मान लो हमको कहना होगा, हमको लिखना होगा हंसना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, इसमें खेलना पड़ता है और इसमें खेलना पड़ता था अगर होता, जैसे मैंने लिखा हंसना पड़ता था अगर आ गया तो यहाँ पर हैज के जगह पर हमको क्या करना होगा, हैड लगाना होगा। अब +2 और हंसना का क्या होता है LUGH, यानी टेंस पर 2 + V1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ V1 फॉर्म में रहेगा। तो M भी अपने जगह पर है। देखिए हंसना पड़ता था, इसका अगर सेंटेंस हम जोड़ दें यहाँ पर कि मुझे हंसना पड़ता था। अब देखिए यहाँ था आ गया तो मुझे का आई के साथ यहाँ पर हैड लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर था है। अगर यहीं पर है रहता ना तो यहाँ पर हैव लगाते। देखिए यहाँ पर मुझे के साथ आई हैव हो गया क्योंकि यहाँ है। अब देखिए आई हैड टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लाभ। आई हैड टू लाभ, मुझे हंसना पड़ता था। अगर मैं कह दूं राम को खेलना पड़ता था, अगर ऐसा बोल दे तो राम का क्या करेंगे, यहाँ पर राम कर देते हैं और था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राम को खेलना पड़ता था तो था के लिए हो जाएगा हैड, तो राम हैड यहाँ पर। अब देखिए टू और खेलना का होता है जी प्ले। अगर यहाँ होता राम को फुटबॉल खेलना पड़ता था तो राम हैड टू प्ले फुटबॉल। राम को क्रिकेट खेलना पड़ता था, राम हैड टू प्ले क्रिकेट। हम ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे। तो है ना शानदार ट्रिक। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।